चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, इट बाउंसेस बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस। द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ अ कंप्रेशन ऑफ अ बॉल। Which one of the following sketches describe variation of its kinetic energy with time most appropriately? Figures are illustrative, not to the scale, right? एक बॉल है, राइट? वो बॉल नीचे ग्राउंड नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, वो आए उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, राइट? वो स्मूथ सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, फिर बॉल नीचे कंप्रेस होगा, राइट? बॉल नीचे कंप्रेस होगा, बॉल ऐसा दबेगा, जितना दबना है उतना दबेगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो अपना शेप रिगेन करेगा, एक्सपांड होगा, राइट? एक्सपांड होगा और फाइनली ऊपर आएगा। अब ये जो मैंने बताया इट इज वेरी सिमिलर टू स्प्रिंग। मान लो बॉल के नीचे स्प्रिंग लगी है, बॉल के नीचे एक स्प्रिंग लगी है और ये इस स्मूथ सरफेस पे आके ये होगी, पहले कंप्रेस होगी कंप्रेस होगी कंप्रेस होगी। स्प्रिंग जितना ज्यादा कंप्रेस होगी उतना उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। इस केस में भी वही बोला है F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग वाला ही केस है। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वह मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा वेलोसिटी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और फिर वो स्प्रिंग अपना एक्सपांड होगा, स्ट्रेच होगा, राइट? और ऐसा इस तरह से, राइट? तो हमको काइनेटिक एनर्जी और टी का फंक्शन चाहिए, राइट? एक बॉल को ड्रॉप किया गया है हाइट h से, मान लो कुछ हाइट से, तो उसका v क्या होगा? जितना टाइम लगेगा उतना u प्लस जी टी होगा, बट यहाँ u 0 है, ड्रॉप किया गया है तो जी टी होगा। हाफ m v स्क्वायर कर देता हूं मैं, यानी हाफ m g स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, यानी मेरा जो के ई है, राइट? m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, राइट? सो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर वाला ग्राफ, राइट? ये वाला पैराबोला कैसे होता है? इस टाइप के पैराबोला होते हैं ये y इक्वल टू x स्क्वायर वाले, राइट? तो के ही y एक्सिस पे है, ये t पे है, बराबर? यानी हमारे ये वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, बट ये तो नहीं होंगे, राइट? ये वाले पैराबोला हो गए। तो आपका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन जब वो कंप्रेस होगा, मान लो ये ऊपर से नीचे गिरा, राइट? ये उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया, अब बॉल ने ग्राउंड पे हिट किया, यहाँ पे ग्राउंड पे जब हिट करेगा तब वो कंप्रेस करेगा, जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा उतना ज्यादा फोर्स अपोजिट में एक्ट होगा, डिसलेरेट करेगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी उसकी, राइट? जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना ज्यादा डिसेलरेशन ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो 0 होगा और फिर वापस स्ट्रेच होगा, ऐसा, राइट? इट इज, यहां तो एकदम सेम देखे रखा है उन्होंने, वैसा तो होगा नहीं, राइट? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। स्प्रिंग वाला केस आपने कई बार किया होगा, तो स्प्रिंग के साथ कंपेयर करो, इजी जाएगा, ठीक है?